नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल यानी कि 27 मई के लिए 3 इंट्राडे स्टॉक्स को लेके, जिसके अंदर हम लोग कल इंट्राडे में काम कर सकते हैं और ऐसा 3 स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज किस तरह सा मूवमेंट रहा और कल क्या हो सकता है उसके अंदर एक ओवरव्यू हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा फ्री व्हाट्सअप चैनल है। दोनों के अंदर आपका होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं व्यू देता हूँ उसका कोई भी अपडेट आता है, मेजर अपडेट आता है, कोई चेंजेस आता है तो वहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो वहाँ पर जाके ऐड हो जाना है आपको। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में आपको इन दोनों का लिंक मिल जाएगा। अब हम लोग चल पड़ते हैं चार्ट के ऊपर और पहले हम लोग निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करेंगे। आज हम लोगों ने देखा निफ्टी 50 जो है, पहला थोड़ा हम लोग देखा कि गैप अप ओपन होने के बाद बहुत बढ़िया ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया। 25,000 को इसने फिर से ब्रेक किया। जो लाइफ टाइम हाई था उसको ब्रेक तो नहीं कर पाया। उसके पहले ये 25,080 के आसपास से थोड़ा नीचे फिर से आ गया और वहीं पर आके बीच में अभी क्लोजिंग दे रहा है 25,000 के आसपास कुछ क्लोजिंग दे रहा है। ओवरऑल जो व्यू है ये 25,000 का एक अब न्यूज़ पे भी देखा हुआ कि एक साइकोलॉजिकल जोन बना हुआ है 25,000। लोग ऐसे सोच रहे कि 25,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देगा तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा और उसके नीचे आके नीचे चला आएगा तो थोड़ा वीकनेस दिखाएगा, लेकिन बात ऐसा नहीं है। अब जब भी कोई भी लेवल को लेके आपको मतलब ज़्यादा न्यूज़ होता है, वही लेवल आखिर में जाके काम नहीं करता। तो ये बात को आपको समझना होगा, चीज़ों को समझने के बाद ही काम करना होगा। आप 25,000 को साइकोलॉजिकल लेवल की तरह ट्रीट मत कीजिए, चार्ट के हिसाब से ही काम कीजिए, क्योंकि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में देखते हैं कि हमेशा जो होता है वो मतलब न्यूज़ के वजह से हम लोग थोड़ा क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं और चार्ट जो दिखा रहा है उसमें भटक जाते हैं। उसके वजह से हम लोगों का लॉसेस होने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो लास्ट टाइम जो हाई लगाया था ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये हाई लगाया था जो कि वो जिस दिन सीज फायर हुआ था उसके बाद जो मंडे था उस दिन 25,113 के आसपास, उसके बाद ये नीचे चला आया था आज। और लास्ट 2-3 दिनों से फिर से ये थोड़ा रिकवरी ज़रूर किया है, लेकिन इसका जो शेप अभी तक बोल नहीं सकते कि ये जो पैटर्न हुआ है ये अभी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करेगा। क्या हो सकता है, हम लोग लेवल के हिसाब से काम करेंगे। अगर हम लोग टोटल एरिया का एक बार फिर से वो हाई से यहाँ का जो अगर रिट्रेसमेंट कर लेते हैं तो आपके सामने ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए लेवल क्या आ रहा है, ये जो 78% का एरिया है अभी इसके ऊपर ही ये काम हो रहा है 24,974 का लेवल। तो उसी के आसपास आप देख सकते हैं उसको मेनली एवरेज बना के आज पूरा दिन इसके अंदर यहाँ पर ये ट्रेडिंग किया है। तो ये एरिया अभी इम्पॉर्टेंट बन गया है। अब कल अगर हम लोग देखते कि ये थोड़ा नीचे आने का कोशिश कर रहा है और इसका सपोर्ट जोन जो है ये एरिया है, ठीक है, यानी कि इसका जो 62% 24,860 के आसपास आप पकड़ के चलिए 24,850। तो ये कल एक बार इसको टेस्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि लोग जो है अभी दबा के यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाई कर रहा है और उसके साथ पुट को सेल कर रहा है। फ्यूचर के अंदर बाई साइड में पोजीशंस ज़्यादा है। हम लोग अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये एक बार डीप देगा, क्योंकि उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, और वहाँ से आप इस जगह को टेस्ट कर सकता है 24,850 को। अगर इसको ये सक्सेसफुली टेस्ट करके फिर से ऊपर की तरफ रिटर्न होते हैं तब भी ये इस हाई को तोड़ने का चांसेस ज़्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है एक बार डीप देगा, सारे लोग यहाँ पर निकल जाएंगे, उसके बाद ये ऊपर निकल जाएगा, ऐसा होने का चांसेस ज़्यादा है। तो कल हम लोग प्लान ऐसा ही करेंगे, थोड़ा डीप आने से हम लोग कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे, यानी कि यहाँ से लगभग 100 पॉइंट के करीब करीब नीचे आएगा तो हम लोग कॉल ऑप्शन को वहाँ से बाय करेंगे, ठीक है। तो वो लाइव मार्केट में हम लोग देख के काम कर सकते हैं, लेकिन बाई ऑन डीप ही मेरा व्यू है। और अगर ये इस एरिया को कल देखते हैं कि गैप डाउन ओपन हो जाता है, जो इसका होने का चांसेस कम है, फिर भी अगर हो जाते हैं और ये 24,850 का नीचे यहाँ पर सस्टेन होना शुरू कर देते हैं तो ये नीचे फिर से ये एरिया को टेस्ट करेगा, जो कि पहले का हम लोगों को था 24,500। लेकिन इसका बाद में हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पहले हम लोग कल जो करेंगे बाई ऑन
डीप, यहाँ से 100 पॉइंट 24,900 के करीब करीब उसके आसपास जोन पे हम लोग कॉल ऑप्शन को बाई करके चलेंगे। अब बैंक निफ्टी भी सेम एकदम सेम चीज़ें है। इसने आज थोड़ा वहाँ पर ही टेस्ट किया, जो लाइफ टाइम हाई था यहाँ पर था 55,900 के करीब करीब। आज भी वही जगह पर इसको टेस्ट किया, उसके आसपास यहाँ पर टेस्ट किया और नीचे आ गया, और ये डे लो से बहुत नीचे आ गया था। उसके बाद थोड़ा ये रिकवरी किया और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये 55,550 के आसपास क्लोजिंग दे रहा है। तो इसका भी अगर हम लोग रिट्रेसमेंट एरिया कर लेते हैं तो आपके सामने इसका भी पिक्चर आ जाएगा। अगर आप इसको रिट्रेस कर लेते हैं, ये भी देखिए इसका जो 23% का जोन है उसी के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। 55,500 टू 550 इसी जोन के आसपास इसने ट्रेड किया है पूरा दिन मैक्सिमम टाइम। और कल हो सकता है ये भी इसका जो 38% का जोन है 55,320 300 ही पकड़ के चलिए, उसके आसपास एक बार आ सकता है। वहाँ से ये अगर रिटर्न करते हैं तब हम लोग कॉल ऑप्शन को बाय करके चलेंगे। अदरवाइज़ इसका जो लेवल, एक्चुअल लेवल अगर हम लोग देखें, इसका सपोर्ट एरिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 55,150 के आसपास इसका 50% का जोन है। और इसका वीकनेस जो है इसके नीचे, यानी कि ये एरिया के नीचे अगर हम लोग देखें 55,000 के नीचे अगर ये जाते हैं तो ये और गिर सकता है, इस लो को भी ब्रेक कर सकता है। उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ कि कल हम लोग थोड़ा डीप जाने से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे लाइव मार्केट पे देख के, ठीक है। ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी। अब 3 स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा टाटा मोटर्स। लेकिन दोस्तों एक बात आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है एक लाइक करके जाना है, क्योंकि अगर आप एक लाइक करते हैं थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो लेवल के बारे में, जो भी हो आपको अगर पूछना हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछना है। जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये टाटा मोटर्स का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप लोग देखें कि जो यूएसए का जो टैरिफ का बातचीत हुआ था वो थोड़ा पोस्टपोन होने की वजह से टाटा मोटर्स आज भी थोड़ा बहुत ऊपर गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने ओपन किया और ये हाई लगाया था 737 का, उसके बाद नीचे आया और 730 के आसपास क्लोजिंग दे के गया है। अगर हम लोग इसका चार्ट को एक बार डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि क्या लेवल रह सकता है कल के लिए, क्या लेवल्स के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। अगर आप इसको अगर देखें तो अगर हम लोग देखते हैं कि इसका जो हाई था 738 का और क्लोजिंग दिया है 730 का, तो इसको अगर इस एरिया 23% का एरिया जो है 732, ये अगर कल ब्रेक करते हैं इस लेवल को फिर से, तो कहीं ना कहीं इस हाई के आसपास फिर से जा सकते हैं या फिर इसको भी ब्रेक आउट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग कल इसको बाय करेंगे तो बाइंग जोन क्या होगा, बाइंग जोन इसका होगा टाटा मोटर्स का बाई एवव जो होगा 732 के ऊपर से बाई होगा। स्टॉप लॉस हम लोग कहाँ पर लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे इस एरिया के आसपास, जो कि इसका 50% का लेवल है 724 का स्टॉप लॉस होगा, यानी कि 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। उसके हिसाब से टारगेट 1:1 पहला हम लोग 8 पॉइंट का होगा 740, और सेकंड टारगेट जो होगा वो 16 पॉइंट का होगा 1:2 748। अब यहाँ पर क्या चीज़ें हो सकता है कि हम लोग किस तरह से बात करेंगे। ये एग्जैक्ट टारगेट अगर हिट भी नहीं होता है, अगर आप बाई करने के बाद देखते 3-4 पॉइंट ऊपर चले गए, तो आपको क्या करना क्या है, आपको वहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है उसको कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना है। थोड़ा और भी ऊपर जाएगा थोड़ा प्रॉफिट रख के लगाना है, ऐसे ऐसे ट्रेल करते हुए आपको जाना है। वो प्रोसेस मैं लाइव मार्केट में भी बताता हूँ। पहले हम लोग इसका जो सेलिंग लेवल है वो बता देते हैं। अगर आप देखते हैं कि कल ये गिर रहा है और ये 725 का लेवल 4 का लेवल अगर ये ब्रेक डाउन करते हैं तब हम लोग उसको शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं, लेकिन उसका चांसेस कम है, बाइंग लेवल आने का चांसेस ज़्यादा है। फिर भी अगर शॉर्ट सेल आता है तो करेंगे, क्योंकि ये इंट्राडे है, जो भी जिस तरह से हम लोग को प्रॉफिट मिले उस तरह से ले लेना चाहिए। 724 के नीचे से स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे 732 का, और जैसे मैंने बोला 1:1 का टारगेट होगा 8 पॉइंट का 716 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट होगा 708 का, ठीक है। तो इसके हिसाब से
अब देख के इसको काम कर सकते हैं बाइंग और सेलिंग। और ये लेवल जो मैंने दिया है, ये लेवल थोड़ा बहुत इधर उधर होता है लाइव मार्केट में, क्योंकि लाइव मार्केट में काम करना और पहले एक दिन पहले लेवल देना अलग बात होता है, आपको भी ये पता होगा। और इसीलिए मैं लाइव मार्केट, अगर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हैं, यहाँ पर जो भी लेवल दिया जाते हैं लाइव मार्केट में, वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ भी मैं करवाता हूँ। ये आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। अगर आप इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर काम करते हैं, लाइव मार्केट हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप के अंदर। सारे चीज़ें मैं वहाँ पर एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, कब लेना है, कब छोड़ना है, एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट मैं गाइड करता रहूँगा लाइव मार्केट में। और जो अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के ऊपर भी काम करते हैं, वहाँ पर भी लाइव मार्केट हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रीमियम ग्रुप के अंदर है व्हाट्सएप में। तो अगर आप ये दोनों के अंदर कोई भी आपको ज्वाइन करना है, कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे मैंने दे दिया हूँ, व्हाट्सएप करके उसके अंदर मेंबरशिप आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चल पड़ेंगे सेकंड जो व्यू रहेगा उसके ऊपर। सेकंड जो रहेगा वो रहेगा बीपीसीएल के ऊपर, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है बीपीसीएल। तो बीपीसीएल के अंदर हम लोगों ने देखा ये भी आज 1.5% की करीब करीब हाई लगाया था, उसके बाद 1.3% के आसपास 4 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। और ये 324 के आसपास कुछ हाई लगाया था इस जगह पे, और ये यहाँ पर जाके 323 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो अब इसका क्या सिनेरियो रहेगा, इसका आपके सामने ही है कि ये बुलिश, एकदम बुलिश है ये स्टॉक का जो चार्ट है। फिर भी हम लोग एक बार इसको प्लॉट करके देख लेते हैं कहाँ से क्या करना है। अगर आप इसको यहाँ से प्लॉट करते हैं तो आपके सामने लेवल आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो 324 का लेवल बनाया था, इसको कल इसको ब्रेकआउट करना है। ब्रेकआउट करेगा 10-15 मिनट उसके ऊपर ट्रेड करेगा, तब हम लोग उसको वहाँ से बाई करेंगे। तो लेवल क्या होगा, बाइंग लेवल 324 के ऊपर इसका बाइंग लेवल होगा 324 के ऊपर। स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे 320 का, इसका जो 23% का लेवल है 320 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो टारगेट, पहला टारगेट जो होगा 4 पॉइंट का ही होगा 328, और सेकंड टारगेट 332। तो ये आपके सामने मैंने दे दिया है ये लेवल को। इसके हिसाब से अगर आपको करना है काम कर सकते हैं, लेकिन एक बात, ये सारी चीज़ें एजुकेशनल पर्पस होता है, आप खुद भी इसको एनालिसिस कीजिए। कोई यहाँ पर ऐसा बात नहीं कि ट्रेड करना ही है, आप देख के खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आपको रिस्क लेना आता है, रिस्क है, अगर आपको ये लेना आता है तभी आप अपने जो रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से ही ट्रेड लीजिए। सेलिंग लेवल कहाँ पर आएगा, वैसे ये बहुत बुलिश है, फिर भी कल अगर आप देखते कि ये नीचे आ रहा है और कहीं ना कहीं इसका जो 38% का लेवल 318 उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, तो ये बेयरिश बन जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही काम करना है तब हम लोग को, ठीक है। तो सेलिंग लेवल उसके नीचे होगा 318 के नीचे, स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे। तब अगर सेल एक्टिवेशन होता है तब स्टॉप लॉस इसका लगाएंगे 321 का, 3 पॉइंट का। तो पहला टारगेट रहेगा 315, सेकेंड टारगेट रहेगा 312। तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करना है तो काम कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड व्यू में हम लोग ज़रूर चलेंगे, और वो रहेगा हम लोग का आईटी सेक्टर स्टॉक विप्रो लिमिटेड के ऊपर। विप्रो के अंदर चार्ट जो है, इसका चार्ट आप देख सकते हैं आज थोड़ा ऊपर ज़रूर गया है, लेकिन इसका अगर ओवरऑल अगर आप देखें कि कहीं ना कहीं इसका जो चार्ट है ऊपर से गिर रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बेयरिश एक प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है आईटी सेक्टर्स के अंदर, स्पेशली ऑन विप्रो। तो अगर आपको उसको देखना है इसका लेवल, तो मैं यहाँ पर एक प्लॉट करूँगा। ये यहाँ से ये हाई लगाया था 257 के आसपास, तो यहाँ से ये नीचे आया था 245 के आसपास। अभी उसके बीच में ट्रेड हो रहा है, तो इसका फिर से बुलिश ट्रेंड चालू होगा। इसका जो 62% का एरिया है उसके ऊपर से, ठीक है, यानी कि 253 के ऊपर से यहाँ पर जाएगा तभी ये स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो बाइंग लेवल रहेगा विप्रो का बाई 253 के ऊपर से। स्टॉप लॉस हम लोग कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर क्लोजिंग दिया है उसके थोड़ा नीचे, यानी कि 249 के आसपास, 249 के आसपास स्टॉप लॉस होगा। 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, तो 4 पॉइंट का पहला टारगेट होगा 257 का, और सेकंड टारगेट होगा 261 का, ठीक है। लेवल मैंने दे दिया, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड लीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कल भी ये थोड़ा सेल ऑन राइज हो सकता है, तो इसके अंदर हम लोग शॉर्ट सेल के हिसाब से ट्रेड करने का कोशिश करेंगे।
ओनली अगर अब हम लोग देखेंगे कि निफ्टी आईटी जो इंडेक्स है उसको चेक करेंगे, वो नेगेटिव है, तभी हम लोग उसको शॉर्ट सेलिंग करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ से कल और भी नीचे आने का कोशिश कर रहा है, 249 के नीचे आके सस्टेन हो रहा है, तब हम लोग उसको वहाँ से एक रिस्क लेके शॉर्ट सेल कर सकते हैं। सेलिंग होगा 249 के बिलो, तब हम लोग स्टॉप लॉस लगा लेंगे 252 का। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा लेंगे 3 पॉइंट का, तो 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट भी 3 पॉइंट का होगा। टारगेट 1 जो रहेगा वो हम लोग का 246 का रहेगा। टारगेट 2 जो रहेगा 1:2 के हिसाब से 243 का रहेगा। तो ये तीनों स्टॉक मैंने दे दिया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, एक लाइक करके ज़रूर बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है कैसा लग रहा है, और अगर आप नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।